हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी यू आर माई गैंगस्टर के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, विंग और यांग यांग दोनों स्कूल कॉलेज से घर आ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ वांग जी और उसकी बहन, वो दोनों भी घर पे थे। वो दोनों अपने हॉस्टल रूम में थे। इलैन शांग काफ़ी खुश थी। वहीं वांग जी के चेहरे की स्माइल भी बता रही थी कि वो बहुत खुश था। वांग जी खाना बनाते हुए कहता है, वैसे शांग शांग, जिस पर शांग शांग वांग जी की तरफ देखती है। शांग शांग जैसे ही वांग जी की तरफ देखती है, वांग जी पूछता है, वैसे आज तुम्हारा दिन कैसा था? शांग शांग अपनी बाहें फैलाते हुए कहती है, इंटरेस्टिंग। जिस पर वांग जी कहता है, बिल्कुल, मेरा भी बहुत मज़ेदार दिन था आज। जिस पर शांग शांग वांग जी की तरफ देख कर पूछती है, वांग जी ब्रदर? जिस पर वांग जी बस में जवाब देता है। जिस पर शांग शांग उससे पूछती है, वैसे आपको क्या लगता है कि फ़ादर मज़े कर रहे होंगे हमारे पीछे से? जिस पर वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स वो ज़रूर मज़े कर रहे होंगे। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो फ़ोन करके देख लो, वो पक्का घर पर नहीं होंगे। जिस पर शांग शांग पूछती है, तो वो कहाँ होंगे? जिस पर वांग जी स्माइल करके कहता है, ऑफ कोर्स मदर को लेकर कहीं घूमने गए होंगे। जो सुनकर शांग शांग बस मुस्कुरा कर कहती है, उन्हें बस बहाना चाहिए हमें घर से बाहर निकालने का और फिर मदर के साथ एंजॉय करने का। जो सुनकर वांग जी कहता है, हाँ वैसे भी ये अल्फ़ा होते ही ऐसे हैं, इन्हें बस अपने ओमेगा के साथ एंजॉय करने का मौका चाहिए। जो सुनकर शांग शांग पंखे को देखते हुए कहती है, काश हर अल्फ़ा ऐसा होता। जो सुनकर वांग जी के दिमाग में भी विंग का ख्याल आता है और वो भी अपने मन में कहता है, हाँ काश मेरा अल्फ़ा भी ऐसा होता। जो सोचकर वांग जी फिर अपने सर को झटक कर खुद से कहता है, मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, वो मेरा अल्फ़ा नहीं है। लेकिन फिर वांग जी खुद से ही कहता है, अगर बन जाए तो भी कोई बुराई नहीं है। वैसे भी वो काफ़ी हैंडसम और हॉट है। वैसे मैंने उसे देखा तो नहीं है अच्छे से विदाउट क्लॉथ के, पर फिर भी मैं बता सकता हूँ कि वो बहुत हैंडसम और हॉट है। जो सोचकर वांग जी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आती है। वहीं शांग शांग भी कुछ सोच रही थी। फिर वो दोनों अपना खाना खाकर सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी और वियांग दोनों भी घर पे थे। दोनों ही अपने कपड़े चेंज करके अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे। डिनर खाते वक्त पूरे घर में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था। अगर कुछ भी गिरे तो उसकी आवाज़ उस पूरे घर में गूंजने लगे। इतना बड़ा मेंशन, वो भी इतना साइलेंट, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के अलावा और कोई नहीं रहता था। सर्वेंट भी खाना बनाकर वहाँ से चले जाते थे। वो रात को इस मेंशन में रुकना नहीं चाहते थे, पता नहीं क्यों, लेकिन उन्हें इन दोनों से थोड़ा डर लगता था। दोनों अपना खाना खाकर जैसे ही उठने लगते हैं तभी उनका फ़ोन रिंग करता है। यांग यांग अपने फ़ोन की तरफ देखती है। वहीं विंग भी अपने फ़ोन की तरफ बुरी तरीके से घूर रहा था। उनके फ़ोन पर कोई नाम नहीं, सिर्फ नंबर फ्लैश हो रहा था। इस नंबर को देखकर वो दोनों एक साथ उस फ़ोन को उठा लेते हैं। वो नंबर बिल्कुल सेम था। ऐसा लग रहा था एक ही पर्सन ने दोनों को एक साथ फ़ोन मिलाया है। जो देखकर वो दोनों अपना फ़ोन उठाकर कान के पास लगाते हैं। दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर दोनों के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और वो दोनों सब कुछ ऐसे ही छोड़कर वहाँ से घर से बाहर आ जाते हैं, बाइक लेते हैं और निकल जाते हैं। पता नहीं कहाँ जा रहे थे, लेकिन दोनों काफ़ी जल्दी में थे। वहीं दूसरी तरफ सुबह सुबह वांग जी और शांग शांग दोनों कॉलेज गेट पर विंग और यांग यांग का वेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें बुली करने का मन कर रहा था, पर शायद वो अभी तक आना नहीं चाहते थे। तभी उनके फर्स्ट क्लास का टाइम हो जाता है। ये देखकर शांग शांग पूछती है, गागा वो अभी तक नहीं आए? जो सुनकर यांग जी भी कहता है, वो दोनों पता नहीं कहाँ रह गए। वांग जी थोड़ा गुस्से से कहता है, आने दो उस अल्फ़ा को, मैं उसे बताता हूँ कि वांग जी को वेट कराने का अंजाम क्या होता है। जो सुनकर शांग शांग भी कहती है, हाँ मैं भी बताती हूँ कि जब कोई हमें वेट कराता है तो उसकी हम क्या हालत करते हैं। और ये कहकर वो दोनों अपनी क्लास में चले जाते हैं। ऐसा ही सारे दिन बीत जाता है। वांग जी और यांग यांग कॉलेज नहीं आते और वहीं ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन इन 3 दिनों में वो एक बार भी कॉलेज नहीं आए, जिससे वांग जी
और शांग को उनकी थोड़ी फिक्र भी हो रही थी, पता नहीं क्यों, लेकिन उन्हें उन दोनों की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। वांग जी अभी फुटबॉल ग्राउंड में आराम से बैठा हुआ था, वो कुछ गहरी सोच में था। शांग भी कुछ सोच रही थी। तभी वहाँ पर कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि कॉलेज गेट से आ रही थी। एक अल्फ़ा भागते हुए वांग जी के पास आता है और हाफने लगता है। वांग जी उसकी हालत देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम ऐसे हाफ क्यों रहे हो? जिस पर वह अल्फ़ा, जिसका नाम मोशन्यू था, मोशन्यू हाफते हुए कहता है, बाहर बाहर कोबरा टीम आई है। जो सुनकर वांग जी की भौं इकट्ठी हो जाती है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। वांग जी कोल्डली पूछता है, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? जिस पर मोशन्यू खुद को संभालते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग बहुत सारे वेपन्स लेके आए हैं और बहुत गुस्से में हैं। ऐसे कह रहे हैं कि उनके किसी मेंबर को हमारे कॉलेज के किसी अल्फ़ा ने पीटा है। जिस सुनकर वांग जी कहता है, किसने पीटा है? जिस पर मोशन्यू कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर बहुत भीड़ जमा हो गई है और वो हमारे कॉलेज के बच्चों को बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं और मेगास के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। जो सुनकर शांग और वांग जी और उनकी पूरी टीम वहाँ से निकल जाती है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जैसा मोशन्यू ने कहा था, सेम वही कंडीशन थी। कोबरा टीम इस कॉलेज के अल्फ़ा को बुरी तरीके से मार रही थी, ओमेगास के साथ बदतमीजी कर रही थी और यहाँ तक कि बेटास को बहुत बुरी तरीके से पीट रही थी। बहुत सारे लोग इंजर्ड हो चुके थे। टीचर्स इस मामले में कुछ नहीं करते, क्योंकि ये कॉलेज के बाहर हो रहा था, ना कि कॉलेज के अंदर। ये देखकर वांग जी के पास शोयांग आता है और उसी के साथ शाओशिन चैंग, नी हुसैन, मेंग्याओ, ये सारे के सारे साथ में खड़े हो जाते हैं। शोयांग अपनी बाजू फोल्ड करते हुए कहता है, आखिर ये लोग क्या करना चाहते हैं? जिस पर वांग जी अपनी भौं इकट्ठा करके कहता है, कुछ नहीं, बस इनकी जो बॉडी है वो रिपेयरिंग मांग रही है और लगता है मुझे इनकी रिपेयरिंग करनी पड़ेगी। जिस पर शांग भी अपनी आस्तीनों को फोल्ड करते हुए कहती है, हाँ काका, बहुत समय हो गया, किसी की धुलाई नहीं की। जो सुनकर वांग जी भी स्मोक करते हुए कहता है, हाँ बहुत टाइम हो गया, किसी अल्फा को ब्रूटली मारा नहीं है, और वैसे भी हमारे खिलाफ कंप्लेन तो होने वाली नहीं है अगर हम चाहे किसी की हड्डियाँ तोड़े या किसी को जान से मार दे। जो सुनकर वहाँ पर खड़े बाकी लोग भी कहते हैं, हाँ बहुत टाइम हो गया। जो बोलकर वांग जी अपनी टीम को लेकर आगे जाता है। कोबरा टीम वांग जी को देखकर रुक जाती है और एक अल्फ़ा, जो कि उस टीम का मेंबर था, वांग जी की आंखों में देखते हुए कहता है, हे तुम इस कॉलेज के ज़रूर लान वांग जी होंगे। जिस पर वांग जी उसकी तरफ देख कर कहता है, अच्छा पहचाना। जो सुनकर अल्फ़ा स्मक कर कहता है, काफ़ी ब्यूटीफुल हो। जिस पर वांग जी कहते हैं, बिल्कुल सही कहा। फिर अल्फ़ा वांग जी के 2 कदम नज़दीक आता है, जो देखकर वांग जी की आंखें बिल्कुल गुस्से से लाल हो जाती हैं, क्योंकि उसे पसंद नहीं कोई उसके इतना करीब आए। वो अल्फ़ा वांग जी को देखकर कहता है, और मुझे तुम जैसे ब्यूटीफुल ओमेगास बिल्कुल बहुत ज़्यादा पसंद है। तुम इस कॉलेज को छोड़कर हमारे कॉलेज में आओ। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी लाइफ को इतना बेस्ट बना दूंगा कि तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। मुझ जैसा हैंडसम और स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा तुमने आज तक नहीं देखा होगा। जो सुनकर वांग जी उस अल्फ़ा को घूरते हुए कहता है, पहली बात अपने कदम पीछे लो। जो सुनकर वो अल्फ़ा वांग जी की तरफ देख कर कहता है, और अगर मैं ना लूँ तो? जिस पर वांग जी उस अल्फ़ा के प्राइवेट पार्ट पर किक करते हुए कहता है, तो फिर मज़े लो। जो बोलकर वांग जी उस अल्फ़ा के फेस पर एक पंच मारता है और उसे ज़मीन पर गिरा देता है। वो अल्फ़ा वांग जी की इस हरकत पर गुस्से से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारा। जो बोलकर वो अल्फ़ा अपनी जगह पर खड़ा होता है और फिर वो वांग जी को मारने के लिए भागता है। वांग जी भी उसे फाइट करता है। वांग जी फाइटिंग में बहुत अच्छा था, इसीलिए वो उस अल्फ़ा की अच्छे से जमकर धुलाई करता है। वहीं वांग जी के दोस्त
भी उसका पूरा साथ देते हैं। देखते ही देखते वहाँ पर ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो गई थी और ये लड़ाई इतनी भयानक थी कि किसी की हड्डियाँ टूट रही थी तो किसी की कमर। और थोड़ी ही देर में वांगजी की टीम उस टीम से जीत जाती है। वो अल्फ़ा ज़मीन पर पड़े हुए थे और वांगजी की टीम के लोग उन्हें अपने पैरों नीचे कुचल रहे थे। तभी उनका एक अल्फ़ा जो कि बच गया था वो वांगजी की तरफ एक नाइफ़ फेंकते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस को मारने की? अब देखो मैं तुम्हारी इस खूबसूरत शक्ल का क्या हाल करता हूँ। वो नाइफ़ तेज़ी से वांगजी की तरफ आ रहा था। वांगजी उसे बचने की कोशिश करता है पर वो नाइफ बहुत ज़्यादा वांगजी के पास आ गया था। वांगजी अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है। वहीं शांगशंग भी ज़ोर से चिल्लाती है, वांगजी गागा। और वांगजी जो कि अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है, तभी कोई वांगजी को अपनी तरफ खींच लेता है जिससे वांगजी सीधा उस पर्सन के सीने से जाकर लगता है। वांगजी जब अपनी आंखें खोलता है और उसे एहसास होता है कि उसे चोट नहीं आई, वांगजी उस पर्सन के फेस को देखता है। ये और कोई नहीं विंग था। विंग वांगजी को खुद से दूर करता है। विंग वांगजी को देखकर कहता है, तुम्हें फाइट करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि तुम पर और भी अटैक हो सकते हैं। जो सुनकर वांगजी बस विंग को देखता रहता है क्योंकि आज विंग ने उसे बचाया था। वहीं अल्फ़ा जो कि वांगजी पर अटैक कर रहा था उसे शुयांग पकड़ लेता है और उसके हाथ को ट्विस्ट करते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांगजी को इंजर्ड करने की? जो बोलते हुए वो उसके हाथों को ट्विस्ट कर रहा था जिससे कट कट के आवाज़ आती है और उस अल्फ़ा के हाथ की हड्डी टूट जाती है। वो अल्फ़ा दर्द से करा रहा था। वांगजी उन सभी टीम मेंबर्स को जो कि वांगजी ने पीटे थे, दूसरे कॉलेज के थे, उन्हें हॉस्पिटल भिजवा देता है। वो भी एक एम्बुलेंस में बुरी तरीके से डलवा कर वो फिर अंदर आता है जहाँ पर विंग जो कि अपनी बाइक को अच्छे से खड़ा कर रहा था और वहाँ से अपने बैग को लेकर अंदर जाता है। जो देखकर वांगजी विंग को का रास्ता रोकते हुए कहता है, हे तुम 3 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आए? जो सुनकर वांगजी विंग की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। जो सुनकर वांगजी को गुस्सा आता है और वो विंग के पास आकर चुटकी बजाते हुए कहता है, तुमने अभी देखा ना कि मैंने क्या हालत की उन अल्फ़ा की, तो सोच लो मैं तुम्हारी भी यही हालत कर सकता हूँ। जो सुनकर विंग कहता है, तुम भले ही कितने भी स्ट्रांग हो लेकिन तुम्हें अपनी ताकत का इस तरीके से शो ऑफ नहीं करना चाहिए। क्या पता कोई तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर हो। जो सुनकर अंजी कोल्डली हंसते हुए कहता है, मुझसे ज़्यादा ताकतवर कोई भी नहीं है और अगर तुम्हें इतना ही घमंड है खुद पर तो चलो देखते हैं कि तुम ज़्यादा ताकतवर हो या मैं हूँ। जो सुनकर विंग वांगजी को इग्नोर करते हुए कहता है, मैं तुम जैसे ओमेगास पर अपनी ताकत वेस्ट नहीं करता। जो सुनकर वांगजी को और गुस्सा आता है और वो विंग का हाथ पकड़कर उसे ट्विस्ट करते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ज़बान लड़ाने की? मैंने कहा था कि मुझसे बदतमीज़ी मत करना, अदरवाइज़ मैं तुम्हारी बहुत बुरी हालत कर दूंगा। जो सुनकर विंग वांगजी की तरफ देखता है जहाँ वांगजी ने उसका हाथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ ट्विस्ट किया हुआ था। हालांकि विंग अपना हाथ छुड़ा सकता था लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि उसके फादर ने कहा था कि उसे यहाँ गुड बॉय बन के रहना है और विंग गुड बॉय बनने की पूरी कोशिश कर रहा था। विंग अपने हाथ को देखते हुए कहता है, मेरा हाथ छोड़ो। जिस पर वांगजी उसके हाथ को और टेस्ट करते हुए कहता है, पहले सॉरी बोलो। जिस पर विंग कहता है, विंग ने कभी किसी से सॉरी नहीं बोला। जो सुनकर वांगजी उसके हाथ को मोड़ते हुए कहता है, लेकिन वांगजी ने बहुतों के हाथ तोड़े हैं और इस बार ये तुम्हारा हाथ टूटेगा। अगर तुमने मुझे सॉरी नहीं बोला तो मैं तुम्हारी एक एक हड्डियाँ तोड़ दूंगा। जो सुनकर विंग गुस्से से कहता है, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। जिस पर वांगजी विंग का हाथ और ट्विस्ट करता है और अचानक से कुछ टूटने की आवाज़ आती है। जो सुनकर विंग को अचानक से अपने हाथ में बहुत तेज़ दर्द होता है क्योंकि वांगजी ने सच में उसकी हड्डी तोड़ दी थी। विंग अपने हाथ को देखता है, वांगजी उसके हाथ को छोड़ देता है और उसे घूरते हुए कहता है, दोबारा अगर तुमने मेरे साथ बदतमीज़ी की तो मैं इससे भी बुरा तुम्हारा हाल करूँगा। विंग अपने हाथ को पकड़ के रखता है और वांगजी को गुस्से से घूरने लगता है। वांगजी वहाँ से चला जाता है। वहीं यांग यांग जो कि
बाहर वहीं थोड़े ही दूर ये सारा तमाशा देख रही थी। उसने ना विंग के बीच में आई ना वांगजी के, वो ये इंजॉय कर रही थी कि कैसे कोई उसके भाई की हड्डियाँ तोड़ रहा है। विंग जब अपनी नज़र उठाकर यांग यांग को देखता है, गुस्से से कहता है, जब तुम ये देख रही थी तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं? जिस पर यांग यांग हल्की सी स्माइल करके कहती है, मैं क्या करती गगा, वैसे भी फादर ने कहा है गुड पर्सन बनने का, और मैं एक गुड पर्सन बन रही हूँ। जो सुनकर विंग गुस्से से कहता है, ये सब सिर्फ फादर की गलती है, उन्होंने मेरे हाथ बांध रखे हैं, वरना मैं इस ओमेगा को बताता कि विंग के साथ इस तरीके का बिहेवियर कितना मुश्किल पड़ता है। जो बोलकर विंग अपने हाथ को देखता है, यांग यांग वहाँ से जाते हुए कहती है, आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत है। जो सुनकर विंग उसे रोकते हुए कहता है, तो हॉस्पिटल चलो मेरे साथ। यांग यांग विंग की तरफ देखती है, फिर वो बाइक स्टार्ट करती है। विंग उसकी बाइक पर बैठ जाता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं शांग शांग जो कि यांग यांग से बात करने आ रही थी, उन्हें जाता देखकर खुद से कहती है, अभी आए और अभी जा रहे हो, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से इग्नोर करने की, मुझसे बिना मिले ये जा रही है। जो बोलकर शांग शांग को बहुत गुस्सा आता है। वहीं वांगजी भी विंग को जाते हुए देखता है, उसने विंग का हाथ तोड़ दिया, उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, उल्टा वो इस बात को एंजॉय कर रहा था कि उसने एक पर्सन का हाथ तोड़ा है। विंग हॉस्पिटल जाता है, जहाँ डॉक्टर उसके हाथ पर बैंडेज करते हैं और उसके हाथ को देखते हुए कहते हैं, अच्छा हुआ तुम्हारी हड्डी नहीं टूटी। जो सुनकर विंग कुछ नहीं कहता। डॉक्टर उसके हाथ को अच्छे से फिक्स करते हैं, उसके हाथ पर प्लास्टर चढ़ाते हैं। विंग प्लास्टर के बाद अपने हाथ को देखता है। यांग यांग उसके हाथ को देखते हुए कहती है, गगा आपका लेफ्ट हैंड तो किसी काम का नहीं बचा। जिस सुनकर वांगजी यांग यांग के फेस को देखता है, जिस पर यांग यांग उसको देखकर कहती है, मुझे ऐसे मत देखिए, मेरी कोई गलती नहीं है। जिस पर विंग कहता है, कुछ भी नहीं। जो बोलकर फिर वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लैन कुरैन को पता चल चुका था कि विंग का हाथ टूट चुका है और वांगजी ने कॉलेज में फ़ाइट की है। वो वांगजी की फ़ाइट को तो इग्नोर करते हैं, लेकिन विंग का हाथ टूटना सुनकर उन्हें बहुत झटका लगता है और वह सीधा वे मैंशन पहुंचते हैं, जहां विंग सोफे पर बैठा हुआ था और अपने सीधे हाथ से कॉफ़ी पी रहा था। उनके साथ उनकी वाइफ भी, यानी कि मैडम यू भी आई थी, मैडम लैनी भी आई थी। लैनी विंग को इस तरीके से हाथ टूटा हुआ देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है। वो विंग के पास जाकर पूछती है, बच्चा ये क्या हुआ? जिस पर विंग मैडम लैन की आवाज़ सुनकर उनकी तरफ देखता है। लैन कुरैन भी विंग के पास आते हैं और उसे देखते हुए पूछते हैं, विंग ये सब कैसे हुआ? तुम्हारा हाथ कैसे टूटा? क्या तुम कहीं गिर गए थे या फिर कुछ और हुआ है? जिस पर विंग कुछ कहता कि तभी वहाँ यांग यांग की आवाज़ आती है, किसी ओमेगा ने गगा का हाथ तोड़ दिया। जो सुनकर मैडम लैन और मिस्टर लैन दोनों यांग यांग की तरफ देखकर पूछते हैं, किस ओमेगा की इतनी हिम्मत हुई कि उसने व्यू शान का हाथ तोड़ा? जो सुनकर यांग यांग विंग की तरफ देखती है। विंग उसे घूर रहा था, जैसे कह रहा हूँ अपना मुंह मत खोलना। जिस पर यांग यांग अपने सर को झटकते हुए कहती है, मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन कॉलेज में एक अल्फ़ा ने फ़ाइट की, गगा ने उसकी थोड़ी हेल्प की, लेकिन उस अल्फ़ा ने गगा का हाथ तोड़ दिया, क्योंकि गगा उस ओमेगा को इग्नोर कर रहे थे। यह सुनकर मिस्टर लैन कुछ सोचते हुए पूछते हैं, कौन से कॉलेज में? जब वो दोनों अपने कॉलेज का नाम बताते हैं, जब सुनकर मिस्टर लैन कुछ याद आया हो और वो अपने मन में कहते हैं, क्या ये वांगजी ने किया है? जो सोचकर वो विंग की तरफ देखते हैं, जहाँ विंग अपने हाथ को सहला रहा था। ये देखकर मिस्टर लैन को बहुत बुरा लगता है और वो अपना फ़ोन निकाल कर फ़ोन करते हैं। दूसरी तरफ से वांगजी फ़ोन उठाता है। मिस्टर लैन गुस्से से पूछते हैं, वांगजी? जैसे ही वो वांगजी का नाम लेते हैं, विंग के कान खड़े हो जाते हैं और वो मिस्टर लैन की तरफ देखता है। मैडम लैन अपने हस्बैंड की आवाज़ सुनकर उनसे कहती है, तुमने वांगजी को फ़ोन क्यों किया? जिस पर वो विंग की तरफ देखकर कहते हैं, मुझे पता है, आखिर इसका हाथ किसने तोड़ा है। जो बोलकर वो फिर वांगजी से पूछते हैं, वांगजी क्या तुमने किसी का हाथ तोड़ा? जिस पर वांगजी अंगड़ाई लेते हुए कहता है,
आज तो मैंने बहुतों के हाथ तोड़े हैं फादर, आप किसकी बात कर रहे हैं? जिस पर वो कहते हैं क्या तुमने विंग का हाथ तोड़ा? विंग का नाम सुनते ही वांग जी पूछता है आप उसको कैसे जानते हैं? जिस पर मिस्टर लैन कहते हैं मुझे बस इतना बताओ क्या तुमने विंग का हाथ तोड़ा या नहीं? जिस पर वांग जी बिना डरे कहता है हाथ तोड़ा। तो आप क्या कर लेंगे? मैंने उसका हाथ तोड़ा। क्या उसके पेरेंट्स आपके पास शिकायत करने आए हैं? अगर हाँ तो उन्हें कह दो कि लान वांग जी ने तोड़ा है और वो मेरे पास आ सकते हैं, मैं हैंडल कर लूँगा। इस मामले में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा मैटर है, मैं खुद हैंडल कर लूँगा। जो सुनकर मिस्टर लैन गुस्से से कहते हैं वांग जी। लेकिन वांग जी उनका फ़ोन काटते हुए कहता है फादर आपने हमें सज़ा दी है, हम उसे भुगत रहे हैं, अब हम जो चाहें वो कर सकते हैं, आप हमें नहीं रोक सकते। जो बोलकर वो फ़ोन कट कर देते हैं। मिस्टर लैन गुस्से से अपनी वाइफ को देखते हुए कहते हैं तुमने उन्हें बिगाड़ दिया है। जिस पर मैडम लैन कहती है मैंने कुछ नहीं किया। फिर वो विंग की तरफ देखकर पूछती है विंग बेटा कि सच में तुम्हारा हाथ वांग जी ने तोड़ा है? जिस पर विंग कुछ कहता तभी यांग कहती है हाँ आंटी, इन गगा का हाथ वांग जी ने ही तोड़ा है। वैसे क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप वांग जी को कैसे जानते हैं? जिस पर मैडम लैन हल्की सी स्माइल के साथ कहती है वांग जी मेरा बेटा है। जो सुनकर विंग के कान खड़े हो जाते हैं और वो उन्हें देखते हुए पूछते हैं क्या सच में वांग जी आपका बेटा है? जिस पर मैडम लैन कहती है हाँ, वांग जी और लैन शियांग दोनों हमारे बच्चे हैं। जिस पर यांग खुद से कहती है तो वो लड़की इनकी बेटी है। जो बोलकर तभी मिस्टर लैन उनके पास आते हुए कहते हैं विंग बेटा मेरे बेटे की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि तुम्हारा हाथ उसने तोड़ दिया। तुम चिंता मत करो, मैं उसे इसके लिए ज़रूर पनिश करूँगा। जो बोलकर वो विंग को अपोलॉजी भरी नज़रों से देखते हैं। विंग उन्हें देखकर कहता है कोई बात नहीं अंकल, बस थोड़ा सा फ्रैक्चर है, ठीक हो जाएगा। जिस पर मिस्टर लैन विंग के बालों में हाथ फिराते हुए कहते हैं कितना अच्छा बच्चा है, इसे सच में तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। जिस पर विंग सर स्माइल करता है। वहीं यांग बस इन्हें देखकर अपनी भौहें इकट्ठा कर वहाँ से जाने लगती है। जो देखकर मिस्टर लैन पूछते हैं यांग। जो सुनकर यांग रुक कर उनकी तरफ देखती है। यांग को देखकर उसके फादर फिर विंग से कहते हैं मुझे तुम दोनों को एक गुड न्यूज़ देनी है। जो सुनकर वो दोनों उनकी तरफ देखते हैं। जिस पर मिस्टर लैन खुश होते हुए कहते हैं एक महीने बाद तुम्हारे पेरेंट्स वापस चाइना आ रहे हैं। जो सुनते ही उन दोनों के कान ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कि उन्होंने बहुत डरावनी बात सुन ली हो। वो दोनों मिस्टर लैन की तरफ देखकर थोड़ा हकलाते हुए पूछते हैं 1 महीने में? जिस पर मिस्टर लैन खुशी से कहते हैं हाँ, 1 महीने में मेरा यार वापस आ रहा है। जिस सुनकर विंग यांग की तरफ देखकर कहता है 1 महीना। यांग भी हाँ में सर हिलाकर दोहराती है 1 महीना। वहीं मैडम लैन फिर विंग को देखकर कहती है विंग तुम इंजर्ड हो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। विंग हाँ करता है। मैडम लैन उसके लिए और यांग के लिए खाना बनाती है। मिस्टर लैन भी उस खाने को एंजॉय करते हैं। वो सब साथ में डिनर करते हैं। फिर उसके बाद मिस्टर लैन और मैडम लैन वहाँ से चले जाते हैं। यांग और विंग अभी घर पे अकेले थे। वो दोनों कुछ देर एक दूसरे से बात करते हैं जो कि कुछ इम्पॉर्टेंट थी। बात करने के बाद वो लोग अपने रूम में चले जाते हैं। रात को विंग अपने रूम से बाहर आता है। उसने ब्लैक कलर के क्लॉथ्स पहने हुए थे, फेस पर मास्क था। यांग भी रूम से बाहर आती है। उसने भी सेम पैटर्न के कपड़े पहने हुए थे और फेस पर मास्क था और उसने कैप भी लगा रखी थी जैसे कि अपना फेस हाइड कर रही हो। विंग भी अपने पास से कैप निकाल कर उसे लगाता है। वो दोनों फिर बाइक पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों आधी रात में सुनसान रास्ते पर बाइक दौड़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वांग जी और उसकी बहन दोनों क्लब आए हुए थे और साथ में ड्रिंक कर रहे थे, डांस कर रहे थे। उनके साथ उनके 3 फ्रेंड्स भी थे और वो भी खूब एंजॉय कर रहे थे। डांस करते करते अचानक एक अल्फ़ा वांग जी के साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। वांग जी भी उसके साथ फ्लर्ट करता है और फ्लर्ट करते करते वो अल्फ़ा वांग जी के काफ़ी करीब आ जाता है, लेकिन वांग जी उस अल्फ़ा से दूर हो जाता है। वहीं शांगशांग भी
डांस कर रही थी, तभी एक अल्फ़ा उसे ड्रिंक के लिए ऑफ़र करता है। शांग शांग उसके साथ ड्रिंक करती है, लेकिन ज़्यादा नहीं, वो सिर्फ लिमिट में पीती है। ड्रिंक के बाद वो अल्फ़ा शांग शांग के शोल्डर्स को टच करता है। शांग शांग उसके हाथ को खुद से दूर करती है और वहाँ से उठकर शुयांग के पास चली जाती है। शुयांग जो कि शाओ शिनचैंग के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था, शाओ शिनचैंग उसे बस इग्नोर कर रहा था। शांग शांग शुयांग के पास बैठते हुए कहती है, शुयांग उसे परेशान करना बंद करो। जो सुनकर शुयांग शांग शांग की तरफ देखकर कहता है, वैसे अल्फ़ा तुम्हारे साथ फ्लर्टिंग कर रहा था, तुमने उसके साथ ड्रिंक भी की, लेकिन जब पे करने की बारी आई तो तुम यहाँ आ गई। जो सुनकर शांग शांग शुयांग को घूर कर देखती है, जिस पर शुयांग हंसने लगता है और फिर वो और शाओ शिनचैंग फ्लोर पर जाते हैं डांस करने के लिए। वांग जी जो डांस करते करते थक गया था, वो नीचे आकर बैठ जाता है और वो भी ड्रिंक करने लगता है। वांग जी ज़्यादा नहीं पीता और फिर वो सब क्लब से बाहर आते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। वो लोग कार में आराम से बैठे हुए थे। उनके तीनों दोस्त बहुत बुरी तरीके से ड्रंक थे। वांग जी उन्हें उनके घर ड्रॉप करता है। अभी कार में सिर्फ वांग जी और उसकी बहन थे। वो दोनों अपने अपने अपार्टमेंट की तरफ आ रहे थे, तभी उन्हें वहाँ पर 2 बाइक खड़ी हुई दिखती है, जो देखकर वांग जी कहता है, ये बाइक कुछ जानी पहचानी है। शांग शांग भी उन बाइक को देखकर कहती है, गगा शायद हम ड्रंक हैं, इस वजह से हमें ये बाइक जानी पहचानी लग रही है। जिस पर वांग जी कहता है, शायद। फिर वो कार रोक देता है, जो देखकर शांग शांग पूछती है, गगा आपने कार क्यों रोकी? जिस पर वांग जी कहता है, एक बार चेक करने में क्या जाता है। जो बोलकर वो नीचे उतरकर उन बाइक को चेक करता है। तभी वो देखता है कि उन बाइक्स पर नेम प्लेट वही थी। वो उस बाइक को देखते हुए कहता है, ये तो विंग की बाइक है। जिस पर शांग शांग कहती है, ये यांग यांग की है। जिस पर वांग जी कहता है, वो इतने रात को यहाँ इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रहे हैं? जिस पर शांग शांग कहती है, शायद हमारी तरह ड्रिंक करने आए होंगे। जिस पर वांग जी कहता है, हाँ शायद यही बात है। जो बोलकर वो इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि नीचे पानी में नदी बह रही थी। नदी को देखकर वांग जी कहता है कि वो तो ना इसमें कूद गए। जिस पर शांग शांग कहती है, गगा शायद उनको स्विमिंग करने का मन कर रहा होगा। तभी पीछे से आवाज़ आती है, स्विमिंग करने के लिए हमें नदी में कूदने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर वो दोनों पीछे देखते हैं, जहाँ वो दोनों खड़े हुए थे। उन्हें देखकर वांग जी विंग के पास जाता है और पूछता है, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर विंग उसे देखते हुए कहता है, तुम्हें बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता। वांग जी विंग को घूरते हुए कहता है, आज मैंने तुम्हारा हाथ तोड़ा और तुम उस हालत में ही यहाँ पर बाइक चला रहे हो। जो सुनकर विंग कहता है, तुमने मेरा हाथ तोड़ा तो क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? तो सुनकर वांग जी कहता है, तुम्हारी चिंता वो भी मुझे बिल्कुल भी नहीं है। जो बोलकर वांग जी फिर विंग को ऊपर से नीचे तक देखता है। विंग पूरी तरीके से ठीक था। जो देखकर वांग जी कहता है, लगता है तुम ठीक हो। जिस पर विंग कहता है, हाँ तुम्हारी मेहरबानी से। जो बोलकर वो फिर अपनी बाइक पर बैठ जाता है। जो देखकर वांग जी कहता है, तुम मुझे फिर से इग्नोर कर रहे हो? जिस पर विंग कहता है, हाँ कर रहा हूँ, तुम्हें कोई शक? जिस पर वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वो कुछ कहता उससे पहले ही विंग अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकल जाता है। जो देखकर वो यांग यांग की तरफ देखता है। यांग यांग वांग जी को देखकर कहती है, गगा को परेशान करना बंद करो। जो सुनकर वांग जी कहता है, अगर मैं करूँगा तो क्या करोगी तुम अपने गगा की ज़्यादा तरफदारी मत करो। जिस पर यांग यांग कहती है, मैं तरफदारी नहीं कर रही, मैं तो बस तुम्हें सलाह दे रही हूँ। उन्हें परेशान करना बंद करो, वरना अच्छा नहीं होगा। और ये मैं नहीं बल्कि अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ। जो बोलकर वो वहाँ से जाने लगती हैं और वहाँ से जाते हुए कहती है, तुम लोग घर पे पहुँच जाना, अंकल ने कहा था ध्यान रखना अपना। जिस पर वांग जी कहता है, अंकल ध्यान रखना, ये क्या बोल कर गई है? जिस पर यांग यांग कहती है, बाय चलो ना, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। जो बोलकर वो अपने सीट पर बैठ जाती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है। वांग जी कार ड्राइव करने लगता है और थोड़ी देर में ही वो लोग अपने अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं और जाकर सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी घर आता है। वहीं दूसरी तरफ विंग जो कि अपने घर आता है। यांग यांग थोड़ी देर बाद
विंग के पीछे आती है। विंग अपने घर आकर अपने हाथ को देखता है। उसके हाथ में प्लास्टर लगा था जो कि विंग ने काट दिया। अब उस पर सूजन आ चुकी थी। यांग अपने साथ डॉक्टर को लेकर आई थी। डॉक्टर को विंग के साथ बैठाती है। डॉक्टर विंग का ट्रीटमेंट करते हैं और उन्हें देखते हुए कहते हैं, इस बार आपको अपने हाथ का ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आपने एक बार का प्लास्टर काट दिया है, अब दोबारा आप ऐसी हरकतें मत करना। जिस पर विंग डॉक्टर की बात को इग्नोर करता है, जो देखकर यांग यांग कहती है, मैं ये बात मदर को बता चुकी हूँ, आपके हाथ पर प्लास्टर हुआ है। और जो सुनकर विंग यांग यांग की तरफ घूर कर देखता है। यांग यांग उस बात को इग्नोर करती है। अपने रूम में जाते हुए कहती है, आप आराम कर लेना, जो बोलकर रूम में चली जाती हैं। वहीं विंग अपने आप को सोफे पर लीन करते हुए कहता है, हाँ मैं सच में बहुत थक गया हूँ, आज सच में बहुत टफ दिन था। जो बोलकर विंग वहीं पर ही सोने लगता है कि तभी फिर से उसके कानों में आवाज़ आती है, अपने रूम में जाकर सो। जो सुनकर विंग उठता है और रूम में जाकर बेड पर सो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।